नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। अब परीक्षाओं में बहुत अधिक दिन नहीं बचे हैं, लेकिन हमारे बच्चों की तैयारी भी पूरी है, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं, परेशानी नहीं, फिक्र नहीं, कॉन्फिडेंट रहिए। और ये जो मेरे इस YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डीजी पर 400 के करीब वीडियो अपलोडेड हैं। क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत सारे वीडियो हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं आपके काम के लिए। बदल बदल कर देखिए, अपनी तैयारी पूरी करिए। और आपकी तैयारी के किसी भी लेवल पर पहुंच गए हों, ये सारे वीडियो आपके बहुत काम के हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सुपर 30 सीरीज है ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से एग्जाम में आने के चांसेस हैं बच्चों, हैं। भाई मुझे संस्कृत पढ़ाते हुए 37 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरी मेहनत, मेरे मेहनत नहीं, मेरा तो खाली अनुभव है, परिश्रम तो आपका है सारा। ये वीडियो मैं अवश्य आपके लिए थोड़ी मेहनत करके बना रही हूँ, लेकिन आपका परिश्रम और मेरे अनुभव के साथ में मिलकर आपके पूरे 40 में से 40 नंबर आने की संभावना है बच्चों। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, वीडियो के अंत में देखिएगा। तो जाने भाषिक कार्यम, इस पर प्रश्न कैसे किए जाएंगे। बच्चों, भाषिक कार्यम में कुल 8 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको 6 करने होंगे। ये आपके जो 4 लेसन हैं, शुचि पर्यावरणम, बुद्धिर्बलवती सदा, शिशु लालनम और जननी तुल्य वत्सला, इस पर आधारित होंगे। इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, कर्ता पद क्या है, क्रियापद क्या है, विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, पर्याय बताइए, विपर्यय बताइए, आदि आदि आदि। तो ये कैसे करना है? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा। कर्ता पद बताइए, इत्यर्थे किम पदम यानी अर्थ बताइए, इत्यर्थे किम पदम यानी अर्थ बताइए, क्रियापद क्या है, कर्ता पद क्या है, हर एक में अलग अलग। तो यहाँ आप पहले नोट कर लें कि पूछा क्या गया है। तो नोट कर लीजिए कि पूछा क्या गया है। शत शक्रियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। कर्ता पद क्या है? कर्ता कौन होता है? जो काम कर रहा है। कर्ता ने, राम पढ़ता है तो राम करता है, पढ़ने का काम राम कर रहा है। मुंचती क्रिया है, धुआं छोड़ रहा है, छोड़ने का काम कौन कर रहा है? शकटियानम भैया, धूमम नहीं। मलिनम माने गंदा, ये तो विशेषण है। धूम नहीं छोड़, धुआं, काजल भी नहीं, शकटियानम। यहाँ अर्थ क्या? कठिनम का अर्थ दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, कठिनम संसरणम। तो भैया कठिन का पर्यायवाची है दुर्वहम। जीवितम हो नहीं सकता, शरणम हो नहीं सकता, जातम तो क्रिया है, दुर्वहम होगा। एलिमिनेशन टेक्निक काम में लीजिएगा, जो नहीं हो सकता पहले उसे हटाओ। अर्थ किसका? अहर्निशम का। महानगर मिध्ये चलद अनिशम कालयश्चक्रम। यहाँ कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है अहर्निशम? समझे? निशा तो जानते हो ना, रात। अहर्निशम माने दिन रात। सप्ताह शब्द अह से ही बना है। सप्त अह, सप्तानाम अहनाम समाहार। सप्ताह, सप्ताह 7 दिन, तो दिन रात। तो ये भैया अहनिशम, अनिशम का मतलब ये दिन रात। वैसे भी कॉमन सेंस, निशम निशम, और हमारे बच्चों में कॉमन सेंस कूट कूट के भरा हुआ है। इसको ज़रूर काम में लीजिएगा। एग्जाम लेने जाओ, देने जाओ तो अपना कॉमन सेंस घर भूल के मत जाना। संस्कृत में बहुत सारे प्रश्न इसी से हो जाते हैं। किससे? कॉमन सेंस से। जैसे यहाँ वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती, कर्ता पद। पहले तो क्रिया पता हो ना, संधावती दौड़ रही है। अगर नहीं भी पता है तो ध्वानम माने शोर, संधावती क्रिया है, वितरंती में क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, वाष्पयान माला की बात हो रही है, यही करता है। वाष्पयान माला ही संधावती ये काम कर रही है। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। यस। 6th क्वेश्चन, इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, विशेषण पदम किम, विलोम पदम किम, पर्याय पदम किम, कर्तृपदम किम। ठीक। अत्यधिकम के अर्थ में, इदानीम वायुमंडलम भृशम दूषितम। तो अत्यधिकम कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है अत्यधिकम? अधिक तो जानते हो ना, दूषित तो हो नहीं सकता। इदानीम माने अब होता है, वायुमंडल हो नहीं सकता, भृशम होगा। जो नहीं हो सकता उसे हटाओ। अधिक तो हम भी जानते हैं ना, अत्यधिकम, अधिकम। शुचि पर्यावरणम शरणम अस्ति, यहाँ विशेषण क्या है? विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। पर्यावरणम शुचि अस्ति शरणम, भाई शुचि पर्यावरणम है तो शुचि ही विशेषण है। जगति बहि अंतः च बहुशुद्धिकरणम भवेति। यहाँ अंतः इत्यस्य विलोम पदम, अंतः अंदर, बाहर, बहि है ना, बाहि। अंतः माने अंदर, बहि माने बाहर।
पर्याय पद किसका? आम्रम का। नवमालिका रसालम मिलिता अस्ति, कौन से शब्द का अर्थ है आम्रम? मिलित्व, नो अस्ति, नो रसालम, नवमालिका, नवमालिका क्रीपर है, रसालम माने आम, रस से भरा है वो रसाल है। माम अस्मात् नगरात बहुदूरम कंचित कालम नय, कर्ता पद क्या है भाई? माम मुझको, त्वम तुम, देखते जाओ, बहुदूरम बहुत दूर, कालम समय, सारे काट दिए मैम आराधना ने, फिर बचा क्या? मुझको ले चलो, कर्ता पद क्या है? वैसे तो देखा जाए भैया क्वेश्चन ही गलत है, मुझको ले चलो ये कर्ता नहीं है, ये तो कर्म पद है। तुम मुझको ले चलो, तुम यहाँ कहीं गिवन नहीं है, त्वम ही करता होगा, लेकिन भाई मुझे क्वेश्चन पसंद नहीं आया। ले चलो नए क्रिया है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो कहीं त्वम होना चाहिए था, पर लाइन में तो दिया नहीं था, ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब है पर्याय पद क्या है? पर्याय पद सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम इत्यर्थे, अर्थ बताओ। मनः शोष्यत तनु पेश्यत सदा वक्रम भवति, या शरीरम पद का पर्याय, शरीर जानते हो ना, बॉडी, उसका पर्याय क्या है? मनः, सदा, चक्रम, वक्रम, तनु, तनु माने शरीर होता है। हिंदी में पर्यायवाची याद किए ना छोटी क्लासेस में, देह, तनु, वपु, कलेवर, गात, शरीर के पर्यायवाची। समीरेण चालिता कुसुमावली रमणीया अस्ति, वायुना का पर्याय कुछ है? वायु जानते हो ना, हवा। चालिता नहीं, रमणीय नो, आवली, समीरेण, समीर होता है हवा, पढ़ा है हम लोगों ने पर्याय पद में, वायु, हवा, पवन, समीर, तो समीरेण होगा। वायुना में तृतीया है, समीरेण में भी तृतीया है। बच्चों पर्याय पद और विपर्य पद और विशेषण विशेषण दोनों पदों में समान विभक्ति वचन होता है। मार्गे गहन कानने साहिकम व्याघ्रम ददर्श, यहाँ सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कौन सा? सा। ये सा सर्वनाम पद किसके लिए आया? ये उसने एक बाघ देखा, किसने? बुद्धिमत्यई, श्रृगालाय, व्याघ्राय, रासिंगाय, नहीं, बुद्धिमती नहीं दिखा था, बुद्धिमत्यई। बच्चों कहानी बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए आपको, तभी सफलता मिलेगी और आपको याद भी है। तस्या पुत्रौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुता, तस्या सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, उसके दोनों पुत्र बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, किसके? पुत्राय, व्याघ्राय, पुत्राभ्याम, या बुद्धिमत्यई? बुद्धिमत्यई, बुद्धिमती के पुत्र ही तो झगड़ा कर रहे थे कि मैं पूरा खाऊंगा, मैं पूरा खाऊंगा, जैसे कि भाई बाघ ना हो गया आइसक्रीम हो गई। मजेदार स्टोरी है। तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पुत्र पितुर्गृहम प्रति चलिता, अत्र युक्ता इस अर्थ में कौन सा? युक्ता, युक्त, जुड़ी हुई, लेकर, साथ में। उपेता, उपेता माने युक्त, भार्या माने पत्नी, द्वयेन माने दो, बुद्धिमती तो नाम था, तो उपेता होगा, दोनों पुत्रों से युक्त, तो युक्ता माने दोनों पुत्रों को लेकर, दोनों पुत्रों के साथ। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 30 क्वेश्चन करने हैं। श्रृगाल, अब यहाँ कर्ता बताओ, यहाँ अर्थ बताओ, यहाँ कर्ता बताओ, यहाँ क्रिया बताओ, यहाँ अर्थ बताओ। श्रृगाला भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा आहसत, कर्ता पद, कर्ता कौन होता है? जो काम कर रहा है, जैसे मैम आराधना पढ़ा रही हैं तो कर्ता पद क्या हुआ? आराधना, और क्रिया क्या हुई? पढ़ा रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर आहसत, हंसा, हंसने का काम किसने किया? बाघ ने, श्रृगाल ने किया, तो श्रृगालह कर्ता होगा। बच्चों कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, और अगर वाच्य आधारित प्रश्न है तो तृतीया विभक्ति होती है। मया आता है ना, मया, वो। तस्या पुत्रौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुता, या सुतौ के अर्थ में कौन सा शब्द आया? सुत, सुत माने बेटा, पुत्रौ, ये रहा पुत्रौ, कलह माने झगड़ा, कुरुता क्रिया है, भक्षणाय खाने के लिए, ये तो हो नहीं सकता, तो पुत्रौ सुतौ। देखा, पर्याय शब्दों में भी समान विभक्ति। त्वम माम निज गले बद्वात सत्वरम चल, यहाँ कर्ता क्या है? चलो, कौन चलेगा? तुम चलो। त्वम कर्ता में प्रथमा विभक्ति यही है, बाकी तो बद्वा इक्त्वा प्रत्यय है। माम मुझको द्वितीय विभक्ति है, निज गले सप्तमी है, प्रथमा यही है। क्रियापद बताना है। व्याघ्र श्रृगालम निज गले बद्वा पुनः आगच्छत, क्रिया कहाँ है? कहाँ है क्रिया? पुनः आगच्छत, बद्वा, व्याघ्र है, आगच्छत क्रिया है। बहुत बार बच्चे बद्ध धातु देखकर इसको कर देते हैं बंध धातु है, लेकिन भाई इक्त्वा प्रत्यय लगते ही शब्द जो है अव्यय बन जाते हैं। इक्त्वा, तुमुन और ल्या, ये तीनों प्रत्यय अव्यय बनाते हैं, इनके रूप नहीं चलते, याद रखना। अव्यय शब्दों वाले क्वेश्चन में काम आता है। अभी जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें बात बताई है।
गृहीत कर जीवितो व्याघ्र शीघ्रम तदकृतः नष्टः। यहाँ हतः के अर्थ में, हतः माने क्या भाई, क्या क्या क्या, गृहीत कर जीविता, जान हथेली पर लेकर व्याघ्र शीघ्र ही उसके सामने से भाग गया। नष्टः, यहाँ असल में क्वेश्चन गलत है, ये होना चाहिए था पर्याय, यहाँ शब्द अर्थ नहीं होना चाहिए था, ये पर्याय विपर्य पूछना चाहिए था। हतः का विपर्य विलोम क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी गलत है। विपर्य पूछा गया है, हतः का जीवितः। नष्टः तो भागा होता है, तो यहाँ कुछ भी पर्याय है ही नहीं, विपर्य पूछना था। और जरा सा भाई इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने जरा लिखते समय थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, साफ नहीं दिख रहा है, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये लो विपर्य पूछा जाना चाहिए था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, त्वं मानुषात् अपि विभेषी, क्रिया बताओ। त्वं मानुषात् अपि विभेषी, त्वं मानुषात् अपि और विभेषी, चार ही शब्द थे, चारों दे दिए, पर हमारी पार्टी होशियार है। विभेषी बच्चों, ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, आप थोड़ा सावधान रहिएगा, लेसन आपके पढ़े में बहुत आसानी से आप कर सकेंगे, नो प्रॉब्लम। और ये 30 क्वेश्चन मैंने कराए, इस तरह के 1-2 वीडियो और भी हैं भाष्यकारी पे, अगर प्लीज सारे देख लोगे ना, बिल्कुल आसानी से ऐसा हो जाएगा बोर्ड एग्जाम मानो प्लेट में रखा हुआ हलवा खा रहे हैं। जम्बुकृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत, विशेषण क्या है? पुनः व्याघ्र, जम्बुकृत उत्साह और काननम। काननम माने जंगल, व्याघ्र माने बाघ, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। पुनः अव्यय शब्द है, तो ये भी नहीं होता। जम्बुक द्वारा उत्साहित बाघ, बाघ का विशेषण है कि वो जम्बुक द्वारा उत्साहित है, तो यही विशेषण है। आप देख रहे हो मैं एलिमिनेट कैसे कर रही हूँ, ऐसे कराओ। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम गच्छ, यहाँ विशेष्य क्या है? विशेष्य की स्पेलिंग ये होती है। विशेष्य क्या है? पूरी स्पेलिंग ही गलत है। हमेशा शलगम वाला श पहले आता है और षटकोण वाला श बाद में आता है, तुम कहीं भी देख लेना। आशीष पहले श फिर श। विशेष्य पद क्या है? गूढ़ प्रदेशम, प्रदेशम, त्वमपि किंचित, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो हम तो किंचित दोनों नहीं हो सकते। तुम किसी गूढ़ प्रदेश में घुस जाओ तो छुप जाओ, तो गूढ़ तो विशेषण है यहाँ पर, प्रदेशम विशेष्य है। किसी गूढ़ प्रदेश में छुप जाओ, और अगर किंचित को विशेष्य मानते हो तो पूरा गूढ़ प्रदेशम विशेषण है, विशेष्य है। अगर किंचित को विशेष्य माना जाए तो गूढ़ प्रदेशम विशेष्य है, और गूढ़ प्रदेशम को देखते हैं तो प्रदेशम विशेष्य है। ऐसा इसमें जो डाइसी क्वेश्चन है। स पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगाद, यहाँ क्रिया क्या है? क्रिया यानी डूइंग वर्ड्स। पुत्रौ, सा, पुत्रौ संज्ञा है, सा संज्ञा है, प्रहत्य में मैंने अभी बताया था ल्य प्रत्यय के शब्द तो अव्यय होते हैं, तो जगाद होगा। जगाद माने बोली, बोलना ही तो क्रिया होता है ना। दुर्दांतई दशनई यमुना से अन्य जनग्रसनम, यहाँ विशेष्य क्या है? बात किसकी हो रही है? दशनई, दांतों की हो रही है। अमुना हो नहीं सकता, ग्रसनम नहीं, दुर्दांत भयानक दांतों से। दुर्दांत माने भयानक, दशनई माने दांत, तो दशनई विशेष्य है। अगला आगे भैया सुपर 30 का लास्ट। हिमकरा भी बाल भावात पशुपति मस्तक के तक छदत्वं व्रजति, करता क्या है यहाँ पर? चंद्रमा भी बाल भाव के कारण शिव के मस्तक पर सुशोभित है। कौन सुशोभित है? ये जो सुशोभित है व्रजति का करता कौन है? हिमकर, चंद्रमा। हिमकर चंद्रमा को कहते हैं। हिम माने बर्फ, कर माने किरण, ठंडी ठंडी किरणें हैं जिसकी, वो होता है हिमकर, चंद्रमा। दिनकर सूर्य, वो दिन करता है, और हिमकर। श्री रामा लवकुशौ अंकम उपवेश्यति, यहाँ क्रोडम का अर्थ में कौन सा पद? दत्तम दिया गया है। क्रोड, क्रोड माने गोद, हिंदी में क्रोड शब्द गोद में बदल गया है। अंक में गोद में बिठाते हैं, तो अंक जो है वो क्रोडम के लिए आया है। अंक माने गोद भी होता है, क्रोड भी होता है गोद, अंक माने चिन्ह भी होता है। अंक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिनमें से एक अर्थ है गोद। वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत जरूरी है। आप जो भी भाषा पढ़ते हो, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज पढ़ने हो, वोकैबुलरी बड़ी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा, मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं ग्रामर पोर्शन, ग्रामर प्लेलिस्ट में मिलेंगे 7 या 8 वीडियो हैं। हर एक में 30-40 वो शब्द हैं जो 9वीं और 10वीं क्लास में काम आते हैं। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सब बताया हुआ है। प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखना। उसका लिंक आपको अभी दे दूंगी मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, उसे ज़रूर देखिएगा।
अस्माकं वंशस्य कर्ता सहस्रदीदीति, या सूर्य पद का पर्याय पद क्या है? सूर्य का पर्यायवाची सहस्रदीदीति, वंशस्य कर्ता अस्माकं, ये कुछ नहीं है, हजार किरणें हैं, सहस्रदीदीति यही पर्याय है। इसका अर्थ होता है सूर्य। जानामि अहम तस्य नामधेयम्, यहाँ कर्ता पद कहाँ है? जानामि अहम तस्य नामधेयम्, मैं उनका नाम जानता हूँ। कौन जानता है? अहम, कर्ता पद यही है, मैं जानता हूँ, मैं करता हुआ। किम कुपिता एव बढ़ती उत्प्रकृतिस्था, यहाँ हर्षिता का विलोम, हर्षित माने खुश, तो इसका विलोम क्या होगा? जी, कुपित, क्रोधित, है ना? यही होगा ना? शाबाश बच्चों, ये 30 क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, चारों लेसन आपके कवर हो गए हैं, तो एग्जाम में इनमें से आ सकता है, इसलिए आप तैयारी करिएगा। और ये मैं आपको बता रही थी, मैंने आपके लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सुपर 30, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 9th, कहानियाँ भी हैं बहुत सारी, इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी सुनिएगा, मोटिवेशनल भी और वैसे भी मज़ेदार हैं। और प्लेलिस्ट भी हैं, सुपर 30 सीरीज़ और 9th के लिए भी, और क्विक रिवीजन सीरीज़, ये देख रहे हो, ये इंग्लिश, ये वोकैबलरी वाला ही मैंने यहाँ डाला हुआ है। ये क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी वोकैबलरी के लिए ज़रूरी हैं। लेटर राइटिंग, चित्र वर्णन इस प्रकार, वाच्य, वाक्य संशोधन, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप कैसे याद करें, प्रत्यय, हर एक में 22, 15, 23 बहुत सारे वीडियो हैं, और सारे लगभग MCQ प्रश्नों पर हैं, आपके लिए बहुत लाभदायक हैं और रोचक भी हैं। जो भी आपको देखना है उसमें से टच करो, जैसे आपको समास देखना है तो समास का ये टच किया, ये पूरे 23 वीडियो खुल जाएंगे और आप उनको देखिए और सीखिए। बहुत से बच्चे तो मेरे वीडियोस देख के अपने नोट्स बना लेते हैं, बार बार वीडियो ना देखना पड़े, और वैसे भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो भाई ये हुआ आज के बारे में सब कुछ, भाष्य कार्य के बारे में पूरे सुपर 30 हो गया आज आपका प्रश्न। पढ़ते रहिए, और अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक है। फाइनल एग्जाम सेकेंड टर्म की तैयारी भी तो करनी है, अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ज़रा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, इस तरह का साइन दबाओगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप मेरा जो है उसका लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक को से आप टेलीग्राम अकाउंट में ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए। जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसके PDF, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वहाँ बहुत कुछ आपके लिए मिलेगा। 150 से ज़्यादा बच्चे हैं उसमें जुड़े हुए, और वो लोग भी अपने क्वेश्चन पेपर शेयर करते रहते हैं। आप कहीं अटक गए हैं, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, उसको क्रॉप करके फ़ोटो खींच के डाल दो, वहाँ मैं आंसर भी बता देती हूँ। इसके अलावा अनअकैडमी पे मैंने कहा था मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास हो रही हैं, और अभी एग्ज़ाम के पहले कम से कम 5-6 फ्री सेशन भी मैं वहाँ लेने वाली हूँ, फ्री। उन क्लासेस को ज्वाइन अवश्य करिएगा, अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अनअकैडमी का जो मेरा प्रोफाइल ID है वो नीचे लिंक, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उससे आप मुझे फॉलो करें, फिर मेरे बारे में सब जानें, पढ़ें, समझें और मेरी फ्री क्लास अटेंड करें। आपकी सुविधा के लिए सब कुछ व्यवस्था है और सब फ्री में है बेटे, तो मौका मत चूकिए और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। वहाँ मेरा प्रोफाइल लिंक खोलकर प्रोफाइल देखिए, मेरे बारे में जानिए कि मेरे को क्या नॉलेज है या क्या नहीं है, और फिर मेरी क्लासेस अटेंड कीजिएगा। पहले फ्री क्लास अटेंड करके देखिए, अनअकैडमी में आपके लिए बहुत कुछ है ना। तो भाई ये हो गया सब कुछ आज की क्लास के बारे में। अब बस आपसे विदा लेते हैं, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।